वॉइस और बोर्ड क्लियर है, कंफर्म कीजिए। शाबाश। हाँ, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम तज़किरों से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो मशरिकी जो है नक्कात है उनके हवाले से बात करेंगे और उसके बाद मगरिबी नाक़िदीन पर आएँगे। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं। तो फटाफट से आप मुझे जवाब देंगी। आंसर पता नहीं होगा तो एन लिख देंगे, क्योंकि बहुत ही बड़ा वास्ट यूनिट है। इसको हम 3 दिनों जो है कंप्लीट करेंगे, 3 दिन जो है इसको लगेंगे। तो बिल्कुल जो है डीपली इसको हम लेके चलेंगे, ठीक है। तो पता नहीं हुआ तो एन लिख दीजिएगा, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। तो चलिए शाबाश, फटाफट से मुझे आप जवाब देंगे सभी के सभी। आप मुझे बताएंगे तज़किरा उम्दा मुंतखबा किसका तज़किरा है? तज़किरा जो है उम्दा मुंतखबा किसका तज़किरा है? कॉपी कोई नहीं करेगा, कॉपी कोई नहीं करेगा, क्योंकि इसके हवाले से और एक क्वेश्चन पूछूंगी, तो डेफिनेटली मुझे पता चलेगा कॉपी किस किसने किया है। तो चलिए मैं बता देती हूँ आपको। तो वैसे तो ये बहुत ही जो है, आपको तो ये पता ही नहीं है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। मैंने तज़किरों के हवाले से पढ़ाया था और बताया भी था आप खुद पढ़ेंगे जो मैंने नहीं पढ़ाया है। तो कुछ ये चीज़ें ऐसी भी थी जो मैंने रहने दी थी, क्योंकि मुझे पता था आप खुद पढ़ेंगे। लेकिन चलिए देख लेते हैं, जो मैंने पढ़ाया नहीं था वो भी आपने नहीं किया है। तो उम्दा मुंतखबा इसका जो दूसरा नाम है, ठीक है। तज़किरा सुरूर भी इसको हम कहते हैं। कभी-कभार जो है एग्ज़ाम में इस तरह भी पूछा जा सकता है। तज़किरा जो उम्दा मुंतखबा है, इसका दूसरा नाम भी कभी-कभी आपको एग्ज़ाम में दिया जा सकता है, तज़किरा सुरूर। तो किसका तज़किरा है अगर हम बात करेंगे, तज़किरा जो है आज़मुद्दौला मीर खान सरूर। आज़मुद्दौला मीर खान सरूर का ये क्या है? लिख लीजिए। आज़मुद्दौला का ये क्या है? शाबाश, तज़किरा है। और इसको किसने मुरत्तब किया है? शाबाश, कोई बता सकता है? मुरत्तब इसको किसने किया है? तो नेम सुनने से क्या होता है? एग्ज़ाम में आप डेफिनिटली इस क्वेश्चन को गलत कर पाते अगर मैं आप आज इस क्वेश्चन को यहाँ पर ना बताती तो। अगर इसी क्वेश्चन को एग्ज़ाम में बता दिया जाता तो क्या करते आप? बता दीजिए। क्यों मैं बताती थी आपको? अब घर में फिर से और खुद से थोड़ा-सा पढ़ेंगे, क्यों बताती थी मैं आपको? नहीं, मौलवी अब्दुल हक कहाँ है? सोफिया ने बस एक ही बात याद रखी है, मौलवी अब्दुल हक, हर एक तसनीफ को उन्होंने ही मुरत्तब किया है, ऐसा तो नहीं हो सकता। वैसे रोट मेमोरी नहीं चलती है। इन एग्ज़ाम्स में जो है ये सब नहीं करना होता है। ऐसा करेंगे तो बिल्कुल आपका पेपर बिल्कुल खराब हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है जो भी तसनीफ़ है वो मौलवी अब्दुल हक ने ही मुरत्तब की हो, जो भी तज़किरा हो इसी ने मुरत्तब किया हो। बहुत सारे तज़किरे हैं, जैसे मैंने कल भी बताया था गुलशन-ए-हिंद है, वो मुहिद्दीन कादरी ज़ोर ने मुरत्तब किया है। या हम बात करेंगे कुदरतुल्लाह कासिम का जो तज़किरा है, ठीक है, मजमूए नग़्ज़ वो शिरानी ने मुरत्तब किया है। दस्तूरुल फ़साद की बात करेंगे तो इम्तियाज़ अली उर्शी ने उसको मुरत्तब किया है। तो ज़रूरी नहीं है मौलवी अब्दुल हक ही जो है हर किसी तसनीफ़ को मुरत्तब करेंगे। तो इसका जो सही जवाब है, जो तज़किरा सुरूर है, इसका जो दूसरा नाम है उम्दा मुंतखबा, जो कि आज़मुद्दौला का क्या है, तज़किरा है। इसको मुरत्तब किया है ख्वाजा अहमद फारूकी ने। लिख लीजिए अगर पता नहीं है तो। पहला ही क्वेश्चन आपको पता ही नहीं था। ख्वाजा अहमद फारूकी। आप खुद से पढ़ते तो शायद आपको पता होता, लेकिन आपको पढ़ना ही क्यों है? उम्दा मुंतखबा जो तज़किरा है, आज़मुद्दौला का तज़किरा है। इसका जो दूसरा नाम है तज़किरा सुरूर के नाम से भी इसको हम जानते हैं। और इसको मुरत्तब किया है ख्वाजा अहमद फारूकी ने। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? ज़रूरी नहीं है जो तज़किरे आज तक पूछे गए हैं वो भी इससे आगे जो है पूछे जाएँगे। तो नई-नई चीज़ें पूछी जा सकती है। रोज़-रोज़ जो है पुरानी चीज़ें नहीं पूछी जा सकती हैं। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो रिपीट होती है, लेकिन सारी चीज़ें ऐसी नहीं होती है जो रिपीट होती है।
तो बताइए मुझे, गुलशन-ए-हिंद किसका तज़किरा है? गुलशन-ए-हिंद किसका तज़किरा है? फटाफट से मुझे सभी लोग जवाब देंगे। अगर हम जल्दी से इन 10 यूनिट्स को कवर करेंगे, एमसीक्यूज़ यहाँ पर करेंगे, तो उसकी जो है कंप्लीट होने के बाद हम पीवाईक्यू जो है यानी कि जो प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं, हम स्टार्ट करेंगे इसी वाला जो इससे पहले एग्ज़ाम हुआ था, उसी से शुरू करेंगे। ठीक है? जितने पेपर सॉल्व हो जाएँगे तो उतने ही करेंगे। तो आप पे डिपेंड करता है आप कितना जो है अच्छे से आंसर दिया करेंगे, उतना हम लेके चलेंगे। तो गुलशन-ए-हिंद जो है मिर्ज़ा अली लुत्फ़ का है, तो मुझे कोई बता सकता है फ़ारसी में लिखा हुआ पहला तज़किरा कौन-सा है? फ़ारसी में लिखा गया पहला तज़किरा कौन-सा है? शाबाश। और गुलिशन-ए-हिंद को आप याद रखेंगे मिर्ज़ा अली लुत्फ़ का ये तज़किरा है, इसको मुरत्तब किया है मुहिउद्दीन कादरी ज़ोर ने। तो फ़ारसी में लिखा हुआ पहला तज़किरा जो है नुकातुश-शुअरा है जो कि मीर तकी मीर का है। तो बताइए मुझे उर्दू ज़ुबान में लिखा हुआ पहला तज़किरा कौन-सा है? क्या पता इस बार एनटीए जो है नए नए तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे। उर्दू ज़ुबान में लिखा हुआ पहला तज़किरा कौन-सा है? वेरी गुड। वेरी गुड अदनान सबसे पहले जवाब देने के लिए। तो मिर्ज़ा अली लुत्फ़ का जो तज़किरा है गुलिशन-ए-हिंद जिसको ज़ोर ने क्या किया है मुरत्तब किया है, ठीक है? तो ये जो है उर्दू ज़ुबान में लिखा हुआ पहला क्या है? तज़किरा है। नुकात-उश-शुअरा फ़ारसी में लिखा हुआ पहला तज़किरा है, ठीक है? 1751, 52 नुकात-उश-शुअरा इसका आप याद रखेंगे। तो इसी के साथ मुझे याद आ गया 1 सेकंड, जो मीर तकी मीर है उन्हें लखनऊ का सफ़र ठीक है, कब किया था? और किसके कहने पर किसकी दावत पर वो लखनऊ गए थे? इनकी तज़किरे से मुझे याद आ गया, कब लखनऊ का सफ़र किया था और किसकी दावत पर किया था? वेरी गुड अरीबा आसिफ़ुद्दौला की दावत पर ये गए थे 1781 ईस्वी में। तो वो कौन-सा कसीदा निगार है जिनका इंतकाल 1781 में हुआ था? शाबाश! वो कौन-सा कसीदा निगार है? तो यही से मैंने बता दिया है कसीदा निगार है, तो आपको पता ही है। ज़्यादा कसीदे निगार हमारे इंसाफ में नहीं दिए गए हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है, वेरी गुड सौदा। तो सौदा की पैदाइश कोई बता सकता है? सौदा की पैदाइश? तो कोई मुझे अगर बता सकता है मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पर क्यों बोला? मीर तक मीर की जब यहाँ पर बात आ गई, तो मैंने यहाँ पर ये क्वेश्चन क्यों आपसे डाला? कोई मुझे अगर बता सकता है, इसकी वजूहात क्या है? शाबाश! वो तो अलग बात है, बट इन्होंने लखनऊ का सफ़र किया था 1781 में, तो इनकी पैदाइश ये है। लेकिन और भी एक रीज़न था जिसकी वज़ह से मैंने आपसे क्वेश्चन किया। कोई अगर बता सकता है? ये भी एक रीज़न है अदनान। इसके अलावा ये दोनों के दोनों क्या थे? हम अस्र थे। सौदा और मीर क्या थे? हम अस्र थे। यानी अगर हम मीर तकी मीर की बात करेंगे 1722-23 ईस्वी में इनकी पैदाइश हुई थी और 1712 ईस्वी में जो है सौदा पैदा हुए थे। तो अगर हम बात करेंगे इनके जो है क्या थे? हम अस्र थे। तो उसी बिना पर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था। और ये भी ज़रूरी है कि आप इस तरह अगर क्वेश्चन को याद रखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आप इस तरह याद रख सकते हैं। जैसे कि इन्होंने लखनऊ का सफ़र कब किया था? किसकी दावत पर किया था? और लखनऊ का सफ़र कब किया था मीर ने? उसी के साथ आप सौदा की वफ़ा भी याद रखेंगे और साथ ही साथ ये भी याद रखेंगे, ये एक दोनों के हम अस्र भी थे, ठीक है? दोनों के दोनों क्या थे? हम अस्र थे। वेरी गुड। इनके दौर को क्या कहा जाता है? अहद ज़रीन इनके दौर को कहा जाता है। वेरी गुड अदनान। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक क्लियर है सभी को? फटाफट से बहुत सारे क्वेश्चन हमें करने हैं। यहाँ तक सभी को क्लियर है? और इसी के साथ मुझे बताइए नुकात-उश-शुअरा जो है क्योंकि मेन दोनों जो तज़किरे हैं वो फ़ारसी में लिखा हुआ पहला तज़किरा है और मिर्ज़ा लुत्फ़ का जो गुलशन-ए-हिंद है ये उर्दू ज़ुबान में लिखा हुआ पहला तज़किरा है। ये आपको दोनों पता होने चाहिए। किसके तज़किरे हैं, ठीक है? और उर्दू का पहला तज़किरा, फ़ारसी का पहला तज़किरा और इन दोनों को किसने मुरत्तब किया है? तो बात करेंगे मिर्ज़ा अली लुत्फ़ का जो तज़किरा है, इसको मुहिउद्दीन कादरी ज़ोर ने मुरत्तब किया है और नुकात-उश-शुअरा को किसने मुरत्तब किया है? बताइए मुझे। नुकात-उश-शुअरा को किसने मुरत्तब किया है? तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पूछे भी जाते हैं। वेरी गुड तो मौलवी अब्दुल हक ने इसको क्या किया है? मुरत्तब किया है। तो यहाँ तक क्लियर है सभी को? कोई कन्फ्यूजन? साथ ही साथ मुझे बता दीजिए आगे बढ़ेंगे।
चलिए। तो बताइए मुझे अफ़ज़ल बेग काशकाल का तज़किरा कौन-सा है? अफ़ज़ल बेग काशकाल का तज़किरा नाम बता दीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड अदनान, सोफिया। कॉपी कोई नहीं करेगा। तोहफ़तुश शुअरा जो है अफ़ज़ल सॉरी बेग काशकाल का क्या है ये? तज़किरा है। तो इसी के साथ आप मुझे बताएँगे मुसफ़्फ़ी के 3 तज़किरे, उनका आप मुझे नाम बताइए। तीनों के तीनों आप मुझे बताएँगे, जो मुसफ़्फ़ी के 3 तज़किरे हैं, ठीक है? उनके आप मुझे नाम बताएँगे, मुसहफ़ी के। तीनों की तीनों आप मुझे बता देंगे। रियाज़ुल फ़स्हा, अक़द सुरैया, तज़किरा हिंदी। वेरी गुड, वेरी गुड अरीबा, अदनान, संदिया, सोफिया। तो ये तीनों के तीनों किसके हैं? मुसफ़्फ़ी के तज़किरे हैं, तो बहुत ही अहम ये क्वेश्चन है, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो बताइए मुझे तज़किरा मासिरीन किसका तज़किरा है? तज़किरा मासिरीन, मालिक राम को और एक तज़किरा है, उसका नाम बता दीजिए। तज़किरा मासिरीन एक है और इसके अलावा भी एक इनका तज़किरा है, वो बता दीजिए। हाँ बच्चे, ये अब्दुल गफ़ार नस्साह का भी तज़किरा है, लेकिन मैंने बताया मालिक राम का दूसरा एक और तज़किरा है, उसका नाम बता दीजिए। माहविसाल, तज़किरा माहविसाल इनका एक और तज़किरा है। यहाँ तक क्लियर है? हाँ बच्चे, मैंने ही माइक ऑफ कर दिया था। अब्दुल आप बता दीजिए लेट क्यों आप क्लास में जॉइन हुए? और आप बीच-बीच में क्लास को जॉइन करते हैं, क्या बात है? बता दीजिए मुझे तज़किरा शोरिश किसका तज़किरा है? तज़किरा शोरिश किसका तज़किरा है और इसका मुझे दूसरा नाम भी आप बताएँगे, जो तज़किरा शोरिश है, इसका दूसरा नाम क्या है? और ये भी बताएँगे किसका तज़किरा है और मुरत्तब किसने किया है? तीनों चीज़ें आप मुझे बताएँगे। शाबाश! नाम बता दीजिए। गुलाम हुसैन शोरिश का ये तज़किरा है, वेरी गुड अदनान। रमूज़ुश्शुअरा इसका दूसरा नाम है, मुरत्तब किसने किया है? सभी लोग जवाब दीजिए। मुरत्तब किसने किया है? शाबाश फटाफट से। सॉरी बच्चे, मुझे लगा था आपका आंसर है ये। वेरी गुड संध्या। तो कलीमुद्दीन अहमद ने इसको मुरत्तब किया है। इससे पहले क्या पूछा जाता था कौन-सा तज़किरा किसका है, ठीक है? और अब ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आने लगे हैं कि किस तज़किरे को किसने मुरत्तब किया है। जून वाले पेपर में 2 क्वेश्चन्स पूछे गए थे, ठीक है? और शायद उसके बाद जो पेपर हो उसमें 1 क्वेश्चन पूछा गया था। तो डेफिनिटली यहाँ से 1-2 क्वेश्चन बनते हैं, हर एक एग्ज़ाम में। तो यहाँ से आप जो है इसको अच्छे से कवर करेंगे। इसको कलीमुद्दीन अहमद ने मुरत्तब किया था इस वाले तज़किरे को। तो बता दीजिए मुझे बीनी नारायण जहाँ, जब हम फोर्ट विलियम कॉलेज को पढ़ रहे थे वहाँ पर बीनी नारायण जहाँ के बारे में हमने बात की थी, ठीक है? इसका ताल्लुक फोर्ट विलियम कॉलेज से ही था और बताइए मुझे इनका तज़किरा कौन-सा है? वहाँ पर भी मैंने बताया था। इनका तज़किरा कौन-सा है और किसने मुरत्तब किया है इनके तज़किरे को? वेरी गुड, मैंने वहाँ पर बताया था इनके नाम के साथ जहाँ लगा हुआ है तो इनका तज़किरा जो है उसके साथ भी जहाँ जुड़ा हुआ है। बीनी नारायण का जो तज़किरा है दीवाने जहाँ है और इसको मुरत्तब किया है कलीमुद्दीन अहमद ने। तो वेरी, वेरी गुड। तो बता दीजिए मुझे तज़किरा रेख्ता गोयाँ किसका तज़किरा है और मुरत्तब किसने किया है?
तज़किरा रेख्ता गोया किसका तज़किरा है, मुरत्तब किसने किया है? जैसे कि मैंने आपको कल ही बताया था जहाँ से आपको पता है 100% श्योरिटी है क्वेश्चन आने का, तो उसको आप ज़्यादा फ़ोकस करेंगे, ठीक है? जैसे कि तज़किरों के हवाले से, चाहे वो 1 क्वेश्चन आए, 2 क्वेश्चन आए, वो तो आपकी किस्मत है फिर, लेकिन अच्छे से इसको रिवाइज़ करना है। सैयद फ़तह अली गर्देजी का ये तज़किरा है और मौलवी अब्दुल हक ने इसको मुरत्तब किया था। तो बाकी तो आपको पता ही है मजमूए नग़्ज़ जो कि तज़किरा है कुदरतुल्लाह कासिम का है और मुरत्तब किया है हाफ़िज़ महमूद शिरानी का। तो बता दीजिए मुझे गुले राना किसका तज़किरा है? गुले राना किसका तज़किरा है? तो सारे के सारे तज़किरे बहुत ही अहम हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ ही तज़किरे अहम हैं, सारे के सारे इम्पोर्टेंट हैं। वेरी गुड मौलवी अब्दुल हाई। मौलवी अब्दुल हाई, तो इसी के साथ मुझे याद आ गया, आप मुझे बता दीजिए मजनू गोरखपुरी, जो कि नाक़िद है, इसको हम करेंगे भी इंशाल्लाह आगे। तो बता दीजिए मुझे मजनू गोरखपुरी का क्या नाम है? वो तो बच्चे गुले अजाइब है असद अली खान तमन्ना का, मैंने गुले राना का बता दिया। गुले राना अलग है, गुले अजाइब अलग है। गुले राना को किया है मौलवी अब्दुल हाई ने और गुले अजाइब को तब भी मैंने बताया था आपको, ये मुझे पता था आपको कन्फ्यूजन होगा। एक मैंने बताया था गुले राना है, इसको किया है मौलवी अब्दुल हाई ने। एक मैंने बताया था गुले अजाइब है, इसको किया है किसने? असद अली खान तमन्ना ने। अब्दुल हाई, तो बता दीजिए मुझे मजनू गोरखपुरी का क्या नाम है? अहमद सिद्दीक, वेरी गुड। तो मजनू गोरखपुरी का नाम जो था असल नाम अहमद सिद्दीक था। वेरी गुड अदनान। ठीक है, तो आप मुझे बता दीजिए गुलशने बेखार किसका तज़किरा है? गुलशने बेखार। हमें जल्दबाजी नहीं करनी है, 3 दिन के बजाय हमें 4 दिन भी लग जाएँगे तो इस यूनिट को हमें अच्छे से कवर करना है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। गुलशने बेखार को ये जो है मुस्तफ़ा खान शेख्ता का तज़किरा है। वेरी गुड। बता दीजिए मुझे गुलिस्तान बेख़ज़ां किसका तज़किरा है? गुलिस्तान बेख़ज़ां किसका तज़किरा है? कुतुबुद्दीन बातिन। और ये वाला तज़किरा जो है गुलिस्तान बेख़ज़ां किसके जवाब में लिखा था बातिन ने? ये गुलिस्तान बेख़ज़ां किसके तज़किरे के जवाब में इसको लिखा गया था? गुलशन बेखार के जवाब में, वेरी गुड। गुलशन बेखार के जवाब में इस तज़किरे को बातिन ने लिखा था, किसको? गुलिस्तान बेख़ज़ां को। बता दीजिए वो कौन-कौन कॉपी कर रहा है? अपने नोटबुक से, एक-दूसरे के आंसर से, सच बताएँगे। इतना मुझे भरोसा है हर कोई जवाब सही ही देगा, झूठ कोई नहीं बोलेगा, बता दीजिए मुझे। संध्या ये बहुत ही गलत है, अगर आपको आंसर नहीं आ रहा है तो मैं मारूँगी नहीं, ठीक है? तो हाँ, ज़रूर मारती लेकिन अगर आपके सामने होती, आपके सामने नहीं हूँ, तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है आप सभी के लिए, लेकिन आपके साथ ये गलत कर रही है, आप खुद के साथ धोखा दे रही हैं। तो 10 में से ज़रूरी नहीं है कि आपको 10 की आंसर पता हो, 7 भी हो, 8 भी हो, 6 भी हो लेकिन ईमानदारी से, ठीक है? तो फिर क्या फ़ायदा है इन क्वेश्चन्स को आपके साथ करने का? बता दीजिए मुझे। है कोई फ़ायदा? अगर सभी के सभी मुझे अपनी नोटबुक से आंसर करेंगे, तो पता है मैम आज यूनिट नंबर 7 के हवाले से क्वेश्चन करेंगी, तो आगे आप कॉपी रखेंगे या एक-दूसरे के आंसर आप चेक ये करेंगे, कॉपी करेंगे। तो क्या फ़ायदा है फिर बता दीजिए मुझे?
आप कॉपी से करिए, किसी और दूसरे से कर लीजिए, दोनों एक ही है, ठीक है? तो ईमानदार रहिए, जब आप खुद के साथ ईमानदार नहीं रहेंगे तो बाकी के साथ क्या करेंगे आप? कल को आप ही यूजीसी नेट एग्ज़ाम आपको क्वालीफाई होगा, ठीक है? आप ही कल कहीं पे अपॉइंट हो जाएँगे तो क्या करेंगे बच्चों के साथ फिर बता दीजिए? जितना आता है बस उतना ही करिए, ठीक है? फेमस होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? यहाँ पे सभी के सभी बच्चे एक जैसे ही हैं, बस मेहनत कीजिए। बता दीजिए जल्दी। हाँ, ये तो ईमान मैं तो खुश हो गई इस बात से, लेकिन ये तो गलत कर रही हैं ना, ये तो बहुत अच्छी बात है संध्या, आपने तो बता दिया, मैंने थोड़ा-थोड़ा कॉपी कर रही हूँ, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको जितना आता है उतना ही बता दीजिए, ठीक है? कल को मुझे ये ना लगे कि अल्लाह ना करे कि संध्या मुझे हर एक क्वेश्चन का जवाब दे रही थी एग्ज़ाम में, इन्होंने इतने ही कम नंबर क्यों लाए हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए। एक टीचर की भी एक एक्सपेक्टेशन होती है, कौन-सा बच्चा क्या कर सकता है, ऐसा नहीं होना चाहिए फिर आखिर में। तो अल्लाह ताला आप सभी को कामयाब करे, मेरी दुआ है, तो आप मेहनत भी कीजिए। चलिए, चमनिस्तानेश्वरा किसका तज़किरा है और इनके तज़किरे को किसने मुरत्तब किया है? चमनिस्तानेश्वरा किसका तज़किरा है और इस तज़किरे को किसने मुरत्तब किया है? चलिए बताइए। लक्ष्मी नारायण शफ़ीक का ये तज़किरा है और मुरत्तब किसने किया है? मौलवी अब्दुल हक ने। तो मख़ज़न नुकात किसका है? मख़ज़न नुकात किसका तज़किरा है? मख़ज़न नुकात काइमचंद पूरी का है, मुरत्तब किसने किया है? काइमचंद पूरी का ये क्या है? तज़किरा है और मौलवी अब्दुल हक ने इसको मुरत्तब किया है। तो बता दीजिए मुझे 1 सेकंड, मजमू-ए नग़्ज़ किसका तज़किरा है? मजमू-ए नग़्ज़ किसका तज़किरा है और मुरत्तब किसने किया है? मजमू-ए नग़्ज़ किसका तज़किरा है और मुरत्तब किसने किया है? कुदरतुल्लाह कासिम का तज़किरा है और मुरत्तब किसने किया है? हाफ़िज़ महमूद शिरानी ने। वेरी गुड। दस्तूरुल फ़साहत किसका तज़किरा है और ये किसने मुरत्तब किया है? क्योंकि जो पेपर हुआ था जून वाला, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था, दस्तूरुल फ़साहत जो है, इसको किसने मुरत्तब किया है? तो बता दीजिए तज़किरा किसका है, मुरत्तब किसने किया है? यकता का तज़किरा है अहमद अली खां यकता का और इसको किया है इम्तियाज़ अली खां उर्शी ने। वेरी गुड अदनान, शाबाश। तो बता दीजिए मुझे तज़किरों के हवाले से कोई कन्फ्यूज़न अगर है, अभी भी बता दीजिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, ठीक है? 1 क्वेश्चन भी आता है, यहाँ से 2 क्वेश्चन भी आते हैं। तो इसको आप अच्छे से कर लेंगे। जो मेन है जैसे कि मैंने बताया दस्तूरुल फ़साहत है, जैसे कि मैंने बताया गुलशन-ए-हिंद है, नुकात-उश-शुअरा है या मैंने बता दीजिए जो बाकी मैंने बता दिए हैं, ठीक है? तज़किरा इश्क़ी है, दीवान-ए-जहाँ है, ये सारे के सारे मैंने बता दिए या मजमू नग़्ज़ है। इनको किसने मुरत्तब किया है ये आप याद रखेंगे क्योंकि एग्ज़ाम में अगर यहाँ से क्वेश्चन बना तो डेफ़िनिटली इनमें से कोई पूछा जाएगा। तो तब मैं ये नहीं देखूँगी, हर एक बच्चे को मैं बताऊँगी मुझे अपना पेपर सेंड कीजिए, मैं खुद ही इवैल्यूएट करूँगी, देखूँगी किस बच्चे ने कौन-सा आंसर सही लगाया था फिर। तब मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ, एक दिन तो मुझे ज़रूर लगेगा इसके साथ आपके पेपर्स को इवैल्यूएट करने के लिए, खुशी भी होगी, लेकिन ज़रूर करूँगी मैं। चलिए यहाँ तक क्लियर है सभी को? कोई कन्फ्यूज़न? शाबाश! वेरी गुड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है? बता दीजिए मुझे नक़्दुश-शेर किसकी तसनीफ़ है? इसके मुसन्निफ़ कौन है? नक़्दुश-शेर। अगर समझ नहीं आएगा तो मैं यहाँ पर लिख के बता देती हूँ, क्योंकि यहाँ से डेफ़िनिटली 1-2 क्वेश्चन बनते ही 1 नहीं 1 2 नहीं तो 1 ज़रूर बनता है। मैं आपको दिखाऊँगी भी, जब हम पेपर्स को सॉल्व करेंगे तो दिखाऊँगी, कब मैंने क्या बात बताई थी और कहाँ से क्या क्वेश्चन बना था, दिखाऊँगी आपके सामने मैं। यहाँ से डेफ़िनिटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं तज़किरों के हवाले से और ये जो मुसन्निफ़ है, ये भी आपको पता होना चाहिए अरबी शहरियात जो है जैसे कि मैंने जून वाले बच्चों को बताया था डेफ़िनिटली वहाँ से फिर क्वेश्चन बना था, अगर याद हो सभी को। मैंने बताया था अरबी शहरियात को आप अलग से याद रखेंगे, अरबी शुअरा कौन है?
फ़ारसी शुअरा कौन है? वहाँ पर ज़ुमरा दिया गया था, बता दीजिए। ठीक है, एक्चुअल मुझे क्वेश्चन याद नहीं है, लेकिन क्वेश्चन क्या था यहाँ से बना था। हिना को पता होगा लेकिन हिना क्लास में है नहीं और जिस बच्चे ने उस पेपर को देखा होगा उसको पता होगा। नकदुश शेर क्या जवाब दिया है सभी ने? शाबाश। मजमूए नक्श जो है कुदरतुल्लाह कासिम का तज़किरा है बच्चे सोफिया और इसको मुरत्तब किया है हाफ़िज़ महमूद शिरानी ने। लिख लीजिए, हाफ़िज़ महमूद शिरानी ने इसको मुरत्तब किया है। तो बच्चों का आंसर आ रहा है जाफ़र का है। कुदामा इब्न जाफ़र वेरी गुड। जाफ़र का है। बाकी सब जवाब दीजिए और भी बच्चे क्लास में हैं शायद। वेरी गुड। तो ये जो तसनीफ़ जो है कुदामा इब्न जाफ़र की है, ठीक है? कुदामा इब्न जाफ़र की है, नक़दुश शेर और इसी के साथ आप मुझे बताएँगे अल उम्दा किसकी तसनीफ़ है? अल उम्दा किसकी तसनीफ़ है? सभी के सभी मुझे आंसर करेंगे। अल उम्दा किसकी तसनीफ़ है? वेरी गुड। वेरी गुड। तो अल उम्दा जो है तसनीफ़ है इब्न रशीद की। किसकी है? अल उम्दा तसनीफ़ किसकी है? इब्न रशीद की। सभी के जवाब दीजिए, सभी के सभी। अल उम्दा तसनीफ़ है इब्न रशीद की, ठीक है? और इब्न रशीद जो है इनकी राय है कि शहर की इमारत जो है कितनी चीज़ों से उठती है? शहर की इमारत जो है कितनी चीज़ों से उठती है? वो बता दीजिए। 4 वो 4 कौन-कौन से हैं? वो 4 कौन-कौन से हैं? शहर की इमारत 4 चीज़ों से उठती है। लफ्ज़, वज़न, माना और काफ़िया। वेरी गुड। और इब्न रशीद जो है शहर के लिए लाज़मी करार किसको देते हैं? इन चारों में से लाज़मी इसकी करार किन 2 को मानते हैं? इन चारों में से? शाबाश। वज़न और काफ़िया। वेरी गुड। नहीं बच्चे माना और लफ्ज़ को नहीं, वज़न और काफ़िया को ये शहर के लिए लाज़मी करार देते हैं। ठीक है? वज़न और काफ़िये को। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, प्रीवियस ईयर यहाँ से क्वेश्चन बने हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स में। ठीक है? क्लियर है? तो बता दीजिए मुझे तबक़ातुश्शुअरा किसकी तसनीफ़ है? तबक़ातुश्शुअरा किसकी तसनीफ़ है? वेरी गुड। वेरी गुड। मोहम्मद बिन सलाम अजमी। वेरी गुड। ये इनकी तसनीफ़ है। वेरी गुड, शाबाश। ये सारी तसनीफ़ात आप याद रखेंगे, ठीक है? अरबी शायर को आप अलग से याद रखेंगे, फ़ारसी शायर को आप अलग से याद रखेंगे, संस्कृत शायरों को आप अलग से याद रखेंगे। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, ज़ुमरों में ऐसे आंसर फिर आपको देने होते हैं। ठीक है? क्लियर है? बता दीजिए मुकदमा इब्न खल्दून किसकी तसनीफ़ है? मुकदमा इब्न खल्दून किसकी तसनीफ़ है? और इसी के साथ अल अब्र किसकी तसनीफ़ है? अल अब्र किसकी तसनीफ़ है? अल अब्र भी किसकी तसनीफ़ है? वेरी गुड। तो इब्न खल्दून जो है इनकी तसनीफ़ के साथ ही मुकदमा इब्न खल्दून है, तो खल्दून की ही तसनीफ़ है और अल अब्र भी अगर हम बात करेंगे तो ये भी किसकी तसनीफ़ है? तो ये भी किसकी है? वेरी गुड। ये भी इब्न खल्दून की क्या है? तसनीफ़ है। ठीक है? बता दीजिए मुझे शायरी को सनद गिरी किसने करार दिया है? शायरी को सनदगिरी किसने करार दिया है? सिंधिया गलत जवाब है आपका। वेरी गुड सोफिया। मोहम्मद बिन सलाम अजमी का जो है ये इनकी तसनीफ मैंने बताया है। इनकी तसनीफ कौन सी है? अभी-अभी आपने जवाब दिया है, बता दीजिए मुझे।
तबक़ातुश शुअरा इनकी तसनीफ़ है और इन्होंने जो है मोहम्मद बिन सलाम जो जुमई है, इन्होंने क्या बताया है, शायरी को सनदगिरी से करार इन्होंने दिया है। तो बता दीजिए मुझे झूठ को शायरी के लिए किसने ज़रूरी बताया है? झूठ को शायरी के लिए ज़रूरी किसने बताया है? बहुत ही अहम है। वेरी गुड, कुदामा इब्ने जाफ़र। तो बता दीजिए मुझे, आप सभी ने मुझे बता दीजिए इब्ने कुतैबा की कौन-सी तसनीफ़ है? इब्ने कुतैबा की तसनीफ़ मुझे बता दीजिए। अश-शुअरा वश-शुअरा जो है इब्ने कुतैबा की तसनीफ़ है, आदाबुल कातिब है। इसके अलावा भी और एक है, अश-शुअरा वश-शुअरा है, आदाबुल कातिब है। तो बता दीजिए मुझे इब्न कुतैबा जो है इन्होंने अच्छे और बुरे के एतबार से शायरी को कितने हिस्सों में तक़सीम किया है? इब्न कुतैबा जो है अच्छे और बुरे के एतबार से शायरी को कितने हिस्सों में तक़सीम करते हैं? तो दोनों चीज़ें आप याद रखेंगे, बच्चों को यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है। अभी-अभी भी किसी ने गलत जवाब दिया था। इब्न कुतैबा अलग है, इब्न रशीक अलग है। तो उन्होंने क्या बताया, वहाँ पर भी 4 चीज़ों की बात हुई है, वज़न, काफ़िया, माना और ठीक है, लफ्ज़ की बात हुई थी। लेकिन जब हम इब्न कुतैबा की बात करते हैं, अच्छे और बुरे के एतबार से इन्होंने भी शायरी को 4 हिस्सों में डिवाइड किया था। ठीक है? तो आप याद रखेंगे, दोनों क्या है, बहुत ही अहम है। और ये भी आप याद रखेंगे जो कुदामा है, कुदामा इब्न जाफ़र है, इन्होंने झूठ को शायरी के लिए ज़रूरी करार दिया है। तो सारे के सारे स्टेटमेंट बहुत ही अहम है। बता दीजिए मुझे किसने कहा है? 1 सेकंड आप मुझे जवाब दीजिए। ये तो हम कर रहे थे, ये फ़ारसी शुअरा है, ठीक है? ये फ़ारसी शुअरा है। अल-उम्दा जो तसनीफ़ है, ये कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है? अल-उम्दा जो तसनीफ़ है इब्न रशीद की, ये कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है? यही से ज़्यादातर एनडीए को पसंद है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो बात करेंगे, 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है, तो कुदामा इब्न जाफ़र की तसनीफ़ जो है नक़्दुश-शेर, तो ये इसके कितने बाब हैं? अबवाब कितने हैं इसके? शाबाश! मैं लिखवा भी चुकी हूँ। जो नक़्दुश-शेर के कितने बाब हैं? शाबाश! 3 हैं, याद रखिए। कितने बाब हैं? 3 हैं। तो इब्न रशीद की जो तसनीफ़ है अल-उम्दा, ये 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। कुदामा इब्न जाफ़र की जो तसनीफ़ है नक़्दुश-शेर शुअरा, ये इसके 3 बाब हैं। ठीक है? ये आप ज़हन में रख लेंगे। जो चीज़ें आपको अभी याद नहीं आ रही हैं, इसको आप अच्छे से याद करेंगे। आगे जो है जब भी हम इस क्वेश्चन को करेंगे, आपको पता होना चाहिए। तो डेफ़िनिटली इन क्वेश्चंस को हम जो है मिलेंगे, जो पीवाईक्यूज़ हम करेंगे, वहाँ पर आपको कोई भी आंसर गलत नहीं होना चाहिए जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हो। क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई कन्फ्यूजन? तो ये हम किन शुअरा की बात कर रहे थे? अरबी शायर थे या फ़ारसी शायर थे? इब्न कुतैबा, इब्न रशीद, खल्दून, जाफ़र, जरजानी, ये क्या है? अरबी शुअरा है। वेरी गुड। तो इन्हीं शायद पेपर में क्वेश्चन बना था, अरबी शुअरा के हवाले से क्वेश्चन बना था और उनमें से एक जो फ़ारसी शायर है, उनको डाला गया था। फिर आपको बताना था कौन-सा वाला ज़ुमरा सही है, ठीक है? इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो बता दीजिए मुझे कि आगे हम बढ़ेंगे। ये थे अरबी शायर, अब हम फ़ारसी शुअरा की बात करते हैं। तो बता दीजिए मुझे चहार मकाला किसकी तसनीफ़ है? चहार मकाला किसकी तसनीफ़ है? फटाफट से आज हमें मगरिबी नक्कादून तक करना है। अभी फ़ारसी शायर भी हमें करने हैं, सनद के शुअरा भी हमें करने हैं। मगरिबी नाकिद जो है, मगरिबी जो नाकिद है उनको भी हमें करना है। अभी तो हम मशरिकी नाकिद को ही कर रहे हैं, तनकी जो है नाकिदों को कर रहे हैं। बता दीजिए मुझे। तो जो चहार मकाला है, समरकंदी, वेरी गुड। निज़ामी उरूज़ी समरकंदी की ये तसनीफ़ है, कौन-सी? चहार मकाला। तो बता दीजिए मुझे काबूसनामा किसकी तसनीफ़ है? काबूसनामा किसकी तसनीफ़ है? शाबाश! काबूसनामा जो है, ये बहुत ही बड़ा नाम है। वेरी गुड, इब्ने केकाउस। इतना भी आप याद रखेंगे तो आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। अमीर उनसुर मानली, अमीर उनसुरुल माली केकाउस बिन इस्कंदर की ये तसनीफ़ है।
काबूस नामा, जो कि फारसी तनकीद पर पहली किताब है। तब भी मैंने बताया था फारसी तनकीद पर क्या है, पहली किताब है काबूस नामा। तो बता दीजिए मुझे हदायकुल सहर फी दकाइक शहर किसकी तसनीफ है। हदायकुल सहर फी दकाइकुल शहर किसकी तसनीफ है। वेरी गुड, रशीदुद्दीन वतवात की ये तसनीफ है। अल अजम फी माहिर अशआरुल अजम किसकी तसनीफ है। अल अजम फी माबिर अशआरुल अजम किसकी तसनीफ है। कैस राजी की तसनीफ है। तो आप याद रखेंगे, ठीक है। सलाम अजम जो है अजमी, इब्न कुतैबा, जाफर इब्न रशीक, इब्न खल्दून, काहिर जरजानी, ये सारे के सारे जो है अरबी शुरा है। और फारसी जो शुरा है, ठीक है, अमीर के काउस इब्न सिकंदर है, ठीक है, जिनकी काबूसनामा है। और रशीदुद्दीन वतवात है, कैसराजी है, और उजी समरकंदी है। ये कौन से हैं, फारसी शुरा है। उसके बाद हम सनसी शुरा की बात करते हैं। तो बताइए मुझे दोनी का नजरिया किसने पेश किया था। दोनी का नजरिया किसने पेश किया था, शाबाश। बहुत ही अहम क्वेश्चन है, बहुत बार ये एग्जाम में रिपीट हुआ है। इस क्वेश्चन को कोई गलत नहीं करेगा, ये सभी को पता होना चाहिए। वेरी गुड, आनंद गुप्त नहीं बच्चे, आनंद वर्धन, वेरी गुड। तो वहां पे एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा भी गया तो आप गलत कर देंगे। आनंद वर्धन ने जो है, इन्होंने दुनिया का नजरिया पेश किया था, ठीक है। इसको आप अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। नाट्य शास्त्र किसकी तसनीफ है। नाट्य शास्त्र किसकी तसनीफ है। तो बता दीजिए मुझे भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में रसों की तादाद कितनी बताई है। जो भरत मुनि की तसनीफ है नाट्य शास्त्र, इन्होंने नाट्य शास्त्र की जो तसनीफ है इसमें रस की तादाद कितनी बताई है। हाँ बच्चे, तो अगर हम बात करेंगे भरत मुनि की, कुछ लोगों ने 8 ही बताया है, 9 बताया है, लेकिन जब हम भरत मुनि की बात करते हैं, इन्होंने रसों की तादाद कितनी बताई है, तो 8 बताई है, ठीक है। उनको भी आप याद रखेंगे, 8 है। तो ये सारे के सारे क्या है, भरत मुनि की है नाट्य शास्त्र है, आनंदवर्धन की कौन सी है, इन्होंने दुनिया का नजरिया पेश किया था, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक सभी को। और भरत मुनि ने जो है रसों की तादाद 8 बताई है, तो ये वो भी आपको पता होनी चाहिए। क्या पता यहाँ से आपको जुमरू में एग्जाम में क्वेश्चन दिया जाएगा जो 8 है, तो 4-5 दिए जाएंगे, उनमें से एक जो है उधर इधर का भी पूछा जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा वाला सही है कौन सा वाला गलत है। जैसे कि श्रृंगार रस है, ठीक है, रुद्र रस है, वीर रस है, वैबित रस है, ठीक है, हास्य रस है, किरण रस है, अद्भुत रस है, ठीक है, भयानक रस है। ये सारे के सारे आपको पता होने चाहिए, एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। हाँ बच्चे, वहां पे आपको पहचानने हैं। वहां पर आपके जब ऑप्शंस आएंगे तो डेफिनेटली कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो जुबान पर नहीं होते हैं, लेकिन आंसर हमें उनका पता होता है। तो आप इंशाल्लाह इसको सही कर लेंगे। क्लियर है यहाँ तक। दुनिया लोक किसकी तसनीफ है। दुनिया लोक किसकी तसनीफ है। दुनिया लोक जो है आनंद वर्धन की है, अभिनव गुप्त की नहीं है, वो तो अलग है। दुनिया लोक लोचन है वो, ठीक है, वो दुनिया लोक लोचन है जो अभिनव गुप्त की है। लेकिन हम बात कर रहे हैं आनंद वर्धन की तसनीफ दुनिया लोक। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, दुनिया लोक होगा तो वो आप याद रखेंगे आनंद वर्धन की है। दुनिया लोक लोचन जो है, लोचन है बच्चा, इतना लोचन, वो है अभिनव गुप्त की, ठीक है। हाँ, तो इसके बाद हम बात करेंगे जो मगरिबी नाकिद है, इनके बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि आपको पता है यहाँ से अफलातून के हवाले से एक क्वेश्चन बना था। बता दीजिए मुझे अफलातून के हवाले से वो कौन सा क्वेश्चन बना था इस बार एग्जाम में। आप देख सकते हैं कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, कितने मैंने आपको
अभी तक बताए हैं, ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स में ये क्वेश्चन मैंने देखे हैं। अफलातून के शागिर्द। बता दीजिए। वेरी गुड। अरस्तू के ताल्लुक से था क्या अफलातून के ताल्लुक से था क्वेश्चन बना था? अफलातून अरस्तू के उस्ताद है। अफलातून अरस्तू के क्या है? उस्ताद है। तो आप याद रखेंगे, जैसे मैंने बताया अरबी जो शायर है उनके हवाले से आप याद रखेंगे। जैसे कि मैंने बताया था आपको, जो है मोहम्मद बिन सलाम ने शायरी को सनदगिरी से करार दिया है, या जाफर ने झूठ को शायरी के लिए जरूरी करार दिया है, या अब्ने रशीक ने वजन और काफिया को शायर के लिए जरूरी करार दिया है। इन्होंने चार चीजों को बताया था, वजन, काफिया, लफ्ज और माना को। और जब इन्होंने जो है शायर के लाजमी दो ही चीजों को बताया था, वो है वजन और काफिया, ठीक है। और जरजानी ने शायरी में महज सच्चाई को बांझ हसीना से तशबीह दी है, ये भी आप याद रखेंगे। जो अब्दुल काहिर जरजानी है, जो कि अरबी शायर है, इन्होंने शायरी में महज सच्चाई को बांझ हसीना से तशबीह दिया है। और काबूस नामा, जैसे कि मैंने अभी बताया, जो कि फारसी की तसनीफ है, फारसी तनकीद पर पहली किताब है काबूस नामा, ठीक है। और इसकी मैंने बताया नाट्य शास्त्र भरत मुनि की तसनीफ है, ठीक है। इसकी तसनीफ है नाट्य शास्त्र भरत मुनि की तसनीफ है। उसके बाद दुनिया लोक तसनीफ है आनंद वर्धन की। उसके बाद मैंने बताया था दुनिया लोक लोचन जो तसनीफ है वो अभिनय गुप्त की है। लोचन जब साथ होगा तो अभिनय गुप्त की है, लोचन के बगैर होगा तो आनंद वर्धन की तसनीफ है, ठीक है। और ये आप याद रखेंगे। यहाँ तक क्लियर हो सभी को? तो चलिए बता दीजिए मुझे इसके बाद। एक्चुअल मुझे वो अभी क्वेश्चन याद नहीं है वो। हाँ, क्वेश्चन क्या पूछा गया था? शायरी का जमाना रुखसत हुआ, अब फलसफे का जमाना है। बताया गया था ये किसका, किसने कहा है? ऑप्शन में अरस्तू था, अफलातून था, बाकी सारे दिए गए थे। शायरी का जमाना रुखसत हुआ, अब फलसफे का जमाना है। तो अफलातून से ये ताल्लुक रखता है। ये अफलातून ने कहा है, ठीक है, एक जगह कहा था शायरी का जमाना रुखसत हुआ, अब फलसफे का जमाना है। और फलसफा ही इल्म व सदाकत का सरचश्मा है। तो यहाँ से क्वेश्चन बना था, क्योंकि मैंने आपको लिखवाया भी है ये। आप देख सके कितने आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए, जब आप बार बार रिपीट करेंगे चीजों को आपको याद रहेगा। अफलातून जो उस्ताद थे, अरस्तू के उस्ताद थे, ठीक है। और इनके जो उस्ताद थे अफलातून के, वो कौन थे? कोई मुझे अफलातून का जो उस्ताद है उसका नाम बता सकता है? सुकरात। इंग्लिश में आप क्या बोलते हैं इसको, सुकरात को? वेरी गुड। इंग्लिश में बता दीजिए। जैसे कि अरिस्टो को हम एरिस्टोटल बता देते हैं, या बताओ, पता होना चाहिए। एरिस्टोटल जो है ये अरस्तू है। तो जब हम बात करते हैं सुकरात की, पता होना चाहिए सभी को। वो आप में से पीजी जो है, सॉरी, बीए में जो किस किस का सब्जेक्ट एजुकेशन था? एजुकेशन या सोशियोलॉजी, बता दीजिए। एजुकेशन या सोशियोलॉजी किस किस का सब्जेक्ट रहा है? एजुकेशन सोशियोलॉजी किसी ने पढ़ा है बीए में, या ट्वेल्थ में, या इलेवेंथ में किसी ने पढ़ा है? पढ़ा होगा वैसे। आपके सब्जेक्ट्स क्या कह रहे हैं? वेरी गुड अरीबा, सोक्रेट्स। ये सुकरात है, ठीक है। इंग्लिश में हम इनको क्या बोलते हैं? सोक्रेट्स बोलते हैं, और उर्दू में सुकरात, ठीक है। वेरी गुड, याद रखेंगे आप। कभी कभी आपको आंसर पता होगा, लेकिन पता नहीं होगा इसको क्या बोलते हैं, आप गलत करके आएंगे। तो सुकरात जो है शागिर्द था, सुकरात के शागिर्द थे अफलातून, और अफलातून के शागिर्द थे अरस्तू। चेन बना लीजिए। पहले सुकरात, ये उस्ताद थे किनके? अफलातून के। और अफलातून के उस्ताद थे अरस्तू।
याद रहा? हाँ, तो ये किसने कहा था शायरी का ज़माना अब रुखसत हुआ और फ़लसफ़े का ज़माना है, कहा था अफ़लातून ने, तो यही से क्वेश्चन बना था, ठीक है? बता दीजिए मुझे शायरी को मुख़र्रिबुल इख़लाक़ करार किसने दिया है? मुख़र्रिबुल ये भी मैंने लिखाया है, अख़लाक़ किसने करार दिया है? क्या हो गया अब्दुल? इतना आसान क्वेश्चन क्यों गलत कर रहे हो? अरस्तू कहाँ से आ गए? ये तो अफ़लातून का है। अफ़लातून ने शायरी को मुख़र्रिबुल इख़लाक़ करार दिया है। ये आपने रिवाइज़ किया है? बता दीजिए मुझे अफ़लातून ने शायरी को कितने हिस्सों में तक़सीम किया है? तो बहुत ही अहम क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। पता है आपको पता है कि जैसे कि अरस्तू के हवाले से क्वेश्चन बनते हैं, अब अफ़लातून के हवाले से क्वेश्चन बनने लगे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है आप डीपली इन चीज़ों को पढ़ेंगे। तो चांसेस होते हैं यहाँ से क्वेश्चन बनने के, ये ज़रूरी नहीं है कि वही क्वेश्चन आपको दोबारा रिपीट कर दिया जाए, तो नई चीज़ें पूछी जाती हैं। तो अफ़लातून ने शायरी को 3 हिस्सों में तक़सीम किया है, बयानिया शायरी, ड्रामाई शायरी और रज़्मिया शायरी। तो रज़्मिया शायरी किसे कहते हैं? शाबाश! रज़्मिया शायरी किसे कहते हैं? जिसमें जंग का ज़िक्र किया गया हो। वेरी गुड। तो बज़्मिया शायरी किसको कहेंगे? बज़्मिया शायरी किसको कहेंगे? जिसमें इश्क की दास्तान बयाँ की गई हो। वेरी गुड। इश्किया शायरी जो हो, ठीक है? इश्किया जो शायरी हो उसको हम बज़्मिया शायरी कहेंगे। चलिए, क्लियर है यहाँ तक सभी को? बता दीजिए मुझे, आप मुझे आंसर दीजिए, जो कैथारसिस का तस्वुर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो देख सकते हैं आप कितने क्वेश्चंस बनते हैं। कैथारसिस कैथारसिस का तस्वुर किसने पेश किया था? पीवाईक्यू है ये। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन अरिस्तु के हवाले से देखे हैं, लेकिन इस बार एनटीए ने जो पैटर्न चेंज किया था, इस बार अफलातून को लाया गया था। तो आप अफलातून को भी अच्छे से पढ़ेंगे, अरिस्तु को भी अच्छे से पढ़ेंगे और बाकी सभी भी जो है यहाँ से हर एक के हवाले से क्वेश्चन बनता है। तो अगर हम बात करेंगे तसव्वुर, जो कैथारसिस का तसव्वुर पेश किया था वो किया था अरिस्तु ने, ठीक है? और अरिस्तु जो है इनके मुताबिक ड्रामा के कितने अज्जाई तरकीबी है? अरिस्तु के मुताबिक ड्रामा के अज्जाई तरकीबी यानी कि एलिमेंट्स जो जुज़ है, वो कितने हैं? 7 नहीं है बच्चे अदनान, ये तो मैंने अरिस्तु के मुताबिक बता रही हूँ मैं। 6 हैं, जैसे कि पलाट है, किरदार है, मकालमा है, ज़ुबान है, मौसीकी और आराइश। मौसीकी आप याद रखेंगे इसमें से मेन है, ठीक है? अलमिया पर किसने ज़ोर दिया है? यानी कि ट्रेजेडी पर सबसे ज़्यादा ज़ोर किसने दिया है? अफ़लातून ने दिया है, अरस्तू ने दिया है? वेरी गुड, तो अरस्तू ने दिया है। अलमिया पर अरस्तू का सारा ज़ोर किस पर रहा है? अलमिया पर रहा है, यानी कि ट्रेजेडी पर रहा है। कॉमेडी को क्या कहेंगे? अगर हम अलमिया कहेंगे कॉमेडी को, तो ट्रेजेडी को क्या बताएँगे? ये ड्रामा की 2 किस्में हैं, बता दीजिए। कॉमेडी अगर अलमिया है, तो ट्रेजेडी किसको बताएँगे हम उर्दू में? अदनान, क्वेश्चन का आंसर दीजिए मुझे। तो देखना कि आप भूल गए हैं इसको। मैंने बताया था ना आप रिवाइज़ करके आएँगे तभी मैं क्वेश्चन पूछूँगी। आप शायद रिवाइज़ करके नहीं आएँगे। तरबिया, वेरी गुड। तरबिया। तरबिया हो गया ट्रेजेडी और अलमिया हो गया, सॉरी, अलमिया हो गया ट्रेजेडी और तरबिया हो गया क्या? क्या हो गया शाबाश? कॉमेडी और ट्रेजेडी ये 2 अलग-अलग है, अलमिया और तरबिया। अलमिया ट्रेजेडी और तरबिया कॉमेडी। ये कॉमेडी नहीं आएगा, आप कन्फ्यूज़ हो जाएँगे यहाँ पर। अलमिया को हम क्या बोलेंगे? ट्रेजेडी बोलेंगे, ठीक है? और तरबिया को कॉमेडी। ये ड्रामा की 2 किस्में हैं, टाइप्स है ये, ठीक है?
उसको आप याद रखेंगे। हाँ। ना ऐसा नहीं होना चाहिए, अदनान पढ़ना तो ज़रूरी है, तब जाके आंसर ऐसे क्वेश्चंस करने हैं, क्योंकि आपको एक आइडिया लग जाता है कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, कौन-कौन सी चीज़ें आपके ज़हन में बैठी है। इस तरह बिल्कुल नहीं चलेगा। हाँ, बच्चे अलमिया जो है ट्रेजेडी को बताएँगे, टी से आता है, डी से नहीं आता है, ट्रेजेडी, ठीक है? और तरबिया कॉमेडी को बोलते हैं। शाबाश। और अरस्तू जो है इन्होंने शायरी के लिए वज़न को ज़रूरी नहीं बताया था। वज़न को इन्होंने ज़रूरी नहीं बताया था शायरी के लिए, किसने? शाबाश, अरस्तू ने, और इस्तिआरे पर इन्होंने ज़ोर दिया था। इस्तिआरे पर ज़ोर दिया था और वज़न को ज़रूरी नहीं समझा था। इतना क्लियर है सभी को? यहाँ तक क्लियर है सभी को? और इससे पहले आपको पीवाईक्यू में एक क्वेश्चन पूछा गया था, रोमानी नुकात के हवाले से बताया गया था, लॉन्जेंस है, टीएस एलियट है, मैथ्यू आर्नोल्ड है, आई रिचर्ड्स है। तो बता दीजिए मुझे रोमानी नुकात इनमें से कौन-सा है? ये भी जो है पीवाईक्यू है। रोमानी नकात जो है लॉन्जेंस है। तो लॉन्जेंस जो है इन्होंने उलूवियत का नज़रिया पेश किया था। किसका किया था? इन्होंने उलूवियत का नज़रिया पेश किया था। जो लॉन्जेंस है मगरिबी जो है नाकिद जो है, इन्होंने उलूवियत का नज़रिया पेश किया था। और अगर हम बात करेंगे लॉन्जेंस के नज़दीक इन्होंने जो है अदब की कितनी किस्में बताई थी? तो इन्होंने 5 किस्में बताई थी। कितनी किस्में किस्में बताई थी? ये भी बहुत अहम क्वेश्चन, इसको भी आप याद रखेंगे। 5 बताई थी। ठीक है? उलवियत का नज़रिया यानी कि सबलिमेशन का तसव्वुर जो है लॉन्जेन से मंसूब था। उलूवियत का नज़रिया किसने किया था? लॉन जेन्स ने। और लॉन जेन्स ने अजीब अदब की कितनी खूबियाँ बयान की थी? तो 5 खूबियाँ बयान की थी। आप सभी को पता है, मैंने पढ़ाया है, ये वो 5 खूबियाँ कौन-कौन सी थी? जैसे मैं बात करूँ फिर से, वो 5 खूबियाँ थी, ख़याल बुलंद होना चाहिए, जज़्बात में ऐसी शिद्दत हो कि पढ़ने वाले को दिलचस्पी उतर जाए, उसको जो है दिलचस्पी हो, ठीक है? सन्नतों का इस्तेमाल, ठीक है? लफ्ज़ों के इंतिखाब में तवज्जो और मेहनत से काम लिया गया हो, लफ्ज़ों की तरतीब से हम आहंगी ज़ाहिर होती और नगमगी पैदा होती है। तो ये 5 वो खूबियाँ हैं जो कि लॉन जेन्स ने अज़ीम अदब की बयाँ की है। ठीक है? तो ये सारे के सारे बहुत ही अहम है, आप याद रखेंगे। तो बता दीजिए मुझे इसके साथ-साथ, आप मुझे आंसर कीजिए। आप मुझे बता दीजिए, 1 सेकंड। आप मुझे बता दीजिए साइंस एंड पोएट्री किसकी तसनीफ़ है? साइंस एंड पोएट्री किसकी तसनीफ़ है? शाबाश! वेरी गुड, आई रिचर्ड्स की तसनीफ़ है साइंस एंड पोएट्री। ठीक है? तो बता दीजिए मुझे टीएस इलियट की पैदाइश और वफ़ात मुझे सभी के सभी बता दीजिए फटाफट से, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। चलिए बता दीजिए। क्योंकि यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बना है। हाँ, बच्चे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद नहीं है। वेरी गुड, कन्फ्यूज़ नहीं होना है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जो पैदाइश है 1888 है। हाँ बच्चे, अबुल कलाम आज़ाद। तो 1888 तो बात करेंगे, आपने क्या जवाब दिया? 1888 पैदाइश, 1965 टीएस एलियट, वेरी वेरी गुड। तो बता दीजिए मुझे आईएस रिचर्ड्स की पैदाइश और वफ़ात और मैथ्यू आर्नोल्ड की भी। तीनों बता दीजिए मुझे। टीएस एलियट तो आपने बता ही दिया है, मैथ्यू आर्नोल्ड बता दीजिए, आई रिचर्ड्स बता दीजिए।
आई रिचर्ड्स की बता दी है 1893, वेरी गुड। 1979, वेरी वेरी गुड। तो मैथ्यू को बता दीजिए 1822 और 1888, वेरी गुड। तो तीनों का याद रखना है। देखिए, टीएस इलियट की जब हम बात करते हैं तो 1888 इनकी पैदाइश है और 1965 इनका इंतकाल है। मैथ्यू आर्नोल्ड की बात करते हैं तो 1822 में इनकी पैदाइश, 1888 इनका इंतकाल। और आई रिचर्ड्स की बात करेंगे तो 1893 में इनकी पैदाइश और 1979 में इनका इंतकाल। ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि बाकी जो है जैसे कि अरिस्टो की बात करेंगे, जैसे कि अफलातून की बात करेंगे, वो तो बहुत ही पुराने हैं। ठीक है, वो तो उनका मिलता भी नहीं है। क्लियर अगर हम देखेंगे तो ये तीनों क्लियर है, यानी कि आप याद रखेंगे, एग्जाम में अगर क्वेश्चन बनेगा तो आपका आंसर इंशाल्लाह सही हो जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चंस कर लिए और अब हम मैं आपको बता देती हूँ, आप मुझे जवाब दीजिए। ये किसने बताया है? मैं सियासत में शाहपरस्त, मजहब में कैथोलिक और अदब में क्लासियत का के कायल हूँ। ये किसने बताया है? सियासत में शाहपरस्त, मजहब में कैथोलिक और अदब में क्लासियत का कायल हूँ। शायद एग्जाम में क्वेश्चन बना है, बता दीजिए। वेरी गुड। टीएस इलियट का ये कहना है। टीएस इलियट ने 1928 में ऐलान किया था कि मैं सियासत में शाहपरस्त, मजहब में कैथोलिक और अदब में क्लासियत के कायल हूँ। क्लियर हुआ? बता दीजिए मुझे, मारूजी तलाज़मा का तस्वुर किसने पेश किया था? जिस तरह उलूहियत का नजरिया पेश किसने किया था? लॉन्जेरिस ने पेश किया था। साइंस एंड पोइट्री, जिसके आई रिचर्ड्स की तसनीफ है। और आप मुझे इसी तरह बता दीजिए, जो मारूजी तलाज़मा है, ऑब्जेक्टिव कोरिलेशन, वो तस्वुर किसने पेश किया था? टीएस इलियट, वेरी गुड। बता दीजिए मुझे, किसने कहा था मुहज़्ज़ब होने के लिए अपनी रिवायत की पासदारी को ज़रूरी तस्वुर कौन करता है? मुहज़्ज़ब होने के लिए अपनी रिवायत की पासदारी को ज़रूरी तस्वुर कौन करता है? तो टीएस एलियट है। ये सारी चीज़ें टीएस एलियट के हवाले से अहम है, इनको आप याद रखेंगे। तो बता दीजिए मुझे, तहलील नफ्सी का नज़रिया किसने पेश किया था? तहलीली नफ्सी का तहलील नफ्सी का नज़रिया किसने पेश किया था? तो फ्राइड ने पेश किया था। ठीक है, फ्राइड की थ्योरी आपने पढ़ी होगी, किसने पढ़ी है? बहुत ही इंटरेस्टिंग है, किसी ने पढ़ी है? इनकी थ्योरी किसने पढ़ी है, सिगमंड फ्रॉइड की? पढ़ लीजिएगा किसी दिन, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, इन्होंने जो है इंसानी ज़हन को 3 हिस्सों में तक़सीम किया था, शऊर, लाशऊर, तहतुल शऊर, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस। ठीक है, वैसे तो आपको पढ़नी थी, क्योंकि पेपर फर्स्ट के हवाले से थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। जैसे कि वाइगॉस्की वहाँ पर उनकी जो, ठीक है, थ्योरी है वो इम्पोर्टेंट है। जैसे कि और एक वहाँ पर है, क्या नाम है अभी याद नहीं आ रहा है। वाइगॉस्की किसी ने पढ़ी है थ्योरी फर्स्ट पेपर में? और जीन पियाजे, जेन पियाजे की थ्योरी किसी ने पढ़ी है? ये फर्स्ट पेपर के हवाले से इम्पोर्टेंट है। टीचिंग एप्टीट्यूड में, ठीक है, पढ़ा है किसी ने? हाँ बच्चे, कॉग्निटिव, रिफ्लेक्टिव, साइकोमोटर, इसको पढ़ना जरूरी है। पढ़नी है, अभी पढ़नी है। यहाँ से फर्स्ट पेपर में क्वेश्चन बनते हैं, आंसर आपको पता होने चाहिए फिर, क्योंकि इनको पढ़ना होता है, ये चीजें इंसान भूल जाता है बार बार। आप इनको पढ़े। आप में से बीएड किसने किया है? आप में से बीएड किसी ने कर रखा है? अदनान अपनी बीएड किया है? तो फिर तो आपने ये चीजें क्यों नहीं पढ़ी है? क्योंकि उसमें तो पता ही है, चाहे वो फ्रूट की थ्योरी हो, चाहे वाइगॉस्की की थ्योरी हो, चाहे वो, या बात करेंगे हम
जैसे कि मैंने अभी बताया था, सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी हो या क्या बताया था मैंने अभी? मैं फिर से भूल गई। जेन पियाजे की थ्योरी हो। हाँ, इन पर और एक नज़र डालनी है। वेरी गुड। हाँ, बचे। ऐसे तो मुझे लगता था कि जैसे मैं पढ़ रही थी तो मुझे लगता था फिर कि जो उर्दू है, वो कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने का फिर दिल ही नहीं कर रहा था। तो ये शायद मुझे लग रहा था तब, शायद ये मुझे फ़ील हो रहा है, लेकिन ये आप भी बता रहे हैं तो फिर तो सही ही बात है। तो अब हम बात करेंगे उर्दू, जो इतना अच्छा सब्जेक्ट है, इतना जो है अपनी तरफ खींचता है कि बाकी सभी सब्जेक्ट जो है हमें याद ही नहीं रहते हैं। तो तभी जो उर्दू वाले बच्चे हैं उनका फर्स्ट पेपर वीक होता है। एक रीज़न है। लेकिन कोशिश करनी है, जो भी बच्चे एग्ज़ाम में बैठेंगे, चाहे वो कोई भी ये हो, टीचिंग लाइन का एग्ज़ाम हो, फर्स्ट पेपर आपका मज़बूत होना चाहिए। तभी जाके आप कितना भी सिक्योर क्यों ना करें पेपर सेकंड में, लेकिन फर्स्ट पेपर जब तक ठीक ना हो, तब तक जो है बच्चा कुछ भी नहीं कर सकता है। मैंने आपको एग्ज़ाम्पल बता भी दी थी। एक बच्चा था, 97 उसका स्कोर था आउट ऑफ 100 में से, तो तब भी उसका नेट क्वालीफाई नहीं हुआ। तो वो तो फर्स्ट पेपर उनका वीक था, उसकी वजह से पीछे रह गए। ऐसा भी ना हो, तो दोनों पेपर को साथ लिए चलना है। तो हाँ, ऐसा कर सकते हैं, अगर आपको दिन में 6 घंटे मिलते हैं, तो आप 4 घंटे उर्दू को दे सकते हैं, 2 घंटे उसको दे सकते हैं, ठीक है? या अगर आपका दिल नहीं करता है, आपकी जो है किस क तरह की तैयारी है, उस तरह आप ले सकते हैं। किसी बच्चे को 4 ही घंटे मिलते हैं, वो ठीक है, 3 घंटे एक पेपर को दे सकता है, जो उसका वीक है, उसको 1 घंटा भी दे सकता है। उसको 3 घंटे दे सकता है और जो अच्छा है, उसको 1 घंटा भी दे सकता है। उर्दू के इश्क में डूब जा डूब जाते हैं, बेवफ़ाई कर नहीं सकते। बिल्कुल बात है अदनान। लेकिन कभी-कभी हमें ये बेवकूफ़ी नहीं करनी होती है। हम क्या करते हैं, बेवकूफ़ी करते हैं, तो जिस वज़ह से हम पीछे रह जाते हैं। हाँ, अच्छी बात है, इसको पढ़ना है। जितना पढ़ेंगे इंसान में उतनी ज़्यादा जो है फ़ख्त-गी आती है। तो कोई भी इंसान जो है पहले से नहीं बना हुआ होता है। तो जितनी गलतियाँ होंगी, जितना लोग जितना बताएँगे ठीक है, जितना नेगेटिव जो है आपके बारे में बताएँगे, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए इंसान को। कोई सीख के नहीं आता है, सीखना है। जब तक इंसान ज़िंदा है, इस धरती पे है, तो सीखना है। ठीक है? तो कोई भी जो है परफेक्ट नहीं पैदा हुआ है। बस कभी भी निराश नहीं होना है। अगर आपको कोई कभी बताता है, आपसे नहीं हो पाएगा, नहीं होगा आपसे, कोई भी चीज़ आपसे नहीं होगी, तो ऐसा उन पे ध्यान नहीं देना है। खुद पे भरोसा रखना है, मेहनत करनी है। अल्लाह ताला पे जो है यकीन रखना है, दुआ करना है। हाँ, बच्चे मैं तो बता देती हूँ ना, सारे के सारे सब्जेक्ट्स इम्पोर्टेंट होते हैं। आपकी ज़िंदगी में आप आगे टीचिंग लाइन में तो जाना चाहेंगे, तो आप यूजीसी नेट का एग्ज़ाम उसी लिए देते ही हैं, तो आपको हर एक सब्जेक्ट पे पकड़ होनी चाहिए। हाँ, जो आपका सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट है, वो तो ज़ाहिर-सी बात है, उसपे ज़्यादा उबूर आपको होना चाहिए। लेकिन वो तभी होगा जब आप पढ़ेंगे, बार-बार चीज़ों को रिपीट करेंगे। एक दिन में आप अगर 10 चीज़ों के बदले एक ही चीज़ आपको याद रहती है, 2 दिन 2 चीज़ें याद रहेंगी, बार-बार रिपीट करेंगे, तो एक दिन आपको सारी 100 चीज़ें आपको ज़हन-नशीन हो जाएँगी। लेकिन इस तरह क्या करना है, पढ़ाई करनी है, इंशाल्लाह सब कुछ हो जाएगा, हिम्मत नहीं हारनी है। तो मैंने बहुत सारी ऐसे जो है शख्सियत देखी है। तो एक उस्ताद थे मेरे वो, तो उन्होंने यूजीसी नेट का एग्ज़ाम 10 बार दिया था। तो बहुत ही इंटेलिजेंट है। ऐसा नहीं कि वो इंटेलिजेंट नहीं थे, तो कभी-कभी अल्लाह ताला हमें आज़माता भी है, और वो क्यों होता है? तो जब मैं उनसे मिली, तो सर ने बताया, वो उनको अफ़सोस नहीं था कि उनका 10वीं बार उनका सही हुआ था, फिर आपका उनका एग्ज़ाम क्वालीफाई हुआ था। उनको अफ़सोस नहीं था इस बात का कि 10 बार मैंने दिया, या बच्चों में जो बच्चे क्या होते हैं, फिर वो समझते हैं, अगर टीचर है, इसको अगर एक बार एग्ज़ाम क्वालीफाई नहीं हुआ, तो ज़ाहिर-सी बात है टीचर जो है एफिशिएंट नहीं है। तो ये सभी के सभी बच्चे सोचते हैं। लेकिन जब मैं सर से मिली, तो उन्होंने बताया, बच्चे जितना बच्चे को एक एग्ज़ाम जितना उसका लेट होगा, मतलब जितना उसको जो होगी क्वालीफ़ाई करने में, उतना उस बच्चे के लिए अच्छा है। मैंने सर बताया क्यों ऐसे है, तो बताया, जो चीज़ अगर आप पहले क्वालीफ़ाई कर जाती है, तो आगे जो है आप पढ़ना छोड़ देंगी, उस तरह नहीं पढ़ेंगी, मेहनत नहीं करेंगी, तो आप में जो बहुत सारी कमियाँ रहेंगी। तो बार-बार आप जब इंसान फ़ेल हो जाता है, वो बार-बार पढ़ता है, ठीक है? उसमें जो है क्या है, वो एक परफ़ेक्ट इंसान बनता है।
जो उसमें खामियाँ होती है वो कहीं न कहीं दूर हो जाती है। तो एक इंसान को ये नहीं जो है अल्लाह ताला से बस इतना माँगना है, बस जिस तरह में जो जो अच्छा है, बस आप वो करिए। लेकिन अगर आपको मेहनत करनी है, आपको हिम्मत नहीं छोड़नी है। तो ऐसे बच्चे क्या होते हैं फिर निराश होते हैं अगर उनका एक बार नहीं होता है, 2 बार नहीं होता है, फिर देखते हैं मेरा बैचमेट था, मेरी एक फ्रेंड थी, उनसे हुआ, वो मेरे से कम पढ़ाई कर रही थी, उसमें खुश नहीं हो जाना चाहिए। हाँ, उनकी खुशी में खुश होना है, अच्छी बात है। लेकिन अल्लाह ताला आज़माता भी है, आप में थोड़ी-सी कमी होती है, वो दूर होती है इस तरह। जो आप पहली बार अगर किसी बच्चे ने एग्ज़ाम दिया है, उनका नहीं हुआ, तो दूसरी बार उन्होंने एग्ज़ाम दिया तो कुछ चीज़ें उनसे दूर हो गई फिर, गलतियाँ। तो इस तरह देखना है इंशाअल्लाह, सभी का हो जाएगा इंशाअल्लाह बस मेहनत करनी है। तो एक बच्चा था मेरे पास वो पढ़ता था, उम्र में मुझसे बड़ा था वो, बहुत अच्छा बच्चा था लेकिन। तो जब उन्होंने एक बार बताया था मैम मेरी उर्दू बहुत ही वीक है, तो मैंने उनको कहानी बताई थी कि जब मैं पढ़ती थी तो मुझे कुछ आता ही नहीं था ऐसे क्योंकि पढ़ा ही नहीं था पहले। तो पीजी में मैंने जो है किया था तो पीजी में स्टार्ट करा है उसको पढ़ना। तो उन्होंने बताया मेरी जो है बहुत ही वीक उर्दू है तो कैसे पढ़ें? तो मेरी वजह से उसको नहीं हुआ, अल्लाह ताला का चाहना था और उन्होंने खुद मेहनत करी थी। तो कल जब बीपीएससी का एग्ज़ाम रिज़ल्ट हुआ तो वो टॉपर्स में से थे। तो जबकि उन्होंने बहुत बार एग्ज़ाम दिया था, तो उनका नहीं हो रहा था। तो उर्दू में उनके इतने अच्छे पॉइंट्स आए थे, उनका तो 89 86 आई थिंक के पॉइंट्स थे। तो जबकि वो ईवीएस से बिलॉन्ग करते थे। तो 77 पे भी उनका हो जाना चाहिए था। उनका ओपन मेरिट में हो गया, 86 पॉइंट्स थे उनके, तो उनका टॉपर्स में नाम आ गया। तो इस तरह जब इंसान मेहनत करता है तो हो जाता है इंसान कामयाब। बस आप भी मेहनत कीजिए इंशाल्लाह आप भी कामयाब हो जाएँगे। और चलिए आज हम क्लास यहीं तक रखेंगे, इंशाल्लाह कल हम आगे बढ़ेंगे, जो कि कल हम जो है दबिस्तान की जो है, ठीक है, इनके हवाले से हम क्वेश्चंस करेंगे और जो नाक़िद है उनके हवाले से क्वेश्चंस करेंगे। तो आप सभी के सभी पढ़ के आएँगे। हिम्मत नहीं हारनी होती है, तो वो कौन-सी चीज़ है जो इंसान को नहीं आएगी? जब तक मेहनत नहीं करेंगे तो कौन-सी चीज़ आती है? हर कोई चीज़ पहले मुश्किल ही लगती है। देखिए उर्दू एक ऐसी सब्जेक्ट है इंसान की दिलचस्पी है इसको पढ़ना, इंसान को जो है अट्रैक्ट हो जाता है। मैंने सभी उर्दू के बच्चे ऐसे ही देखे हैं। चलिए अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, आप हमेशा जो है मेहनत कीजिए, अल्लाह ताला पे भरोसा रखिए और हमारे लिए भी दुआ करें। चलिए फिर आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख़्याल रखिएगा।